अगले 24 घंटे हम गुजारेंगे इस वीरान जजीरे पर। ये शायद ये चैलेंज लड़कों के लिए आसान हो, लेकिन एक फैमिली के साथ ये चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वीरान आइलैंड है कराची से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर, यानी इतना दूर कि यहाँ से कराची दूर और इंडिया करीब है। और यहाँ तक पहुँचना भी एक चैलेंज ही था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको रेडीकोट कराची से एक लॉन्च करनी पड़ती है, जो हमने कराई माशूक भाई की। यहाँ से हम निकलेंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंग्रोव से पूरा सफारी करते हुए जाएंगे भाई हम रास्ते से पकड़ते हुए जाएंगे मछलियाँ, यानी मतलब हुरैन और मोहम्मद का पहला एक्सपीरियंस होगा फिशिंग करने का। ये और फिर इंडस डेल्टा के खतरनाक मैंग्रोव्स पर 6 आवर्स ट्रेवल करना पड़ा और मैंग्रोव्स के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। और ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि मैंग्रोव्स के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, इसमें पानी के उतार चढ़ाव का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी के उतार पे आप फंस गए तो फिर आपको यहाँ से निकलने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए होंगे। दूसरे बच्चे यकीनन ऐसे ट्रिप पर रोते या वॉमिट करते, लेकिन मेरे बच्चे फुल ऑफ एनर्जी थे। और मोहम्मद हुसैन तो लॉन्च के फ्रंट पर जाके बैठ गया। लाइफ जैकेट मैंने पहना दी थी, तो नो टेंशन। और मेरे सब्सक्राइबर्स, ये ट्रेवल इतना लंबा है कि रास्ते में रुक कर हमने एक टाइम का खाना भी अरेंज किया और आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए जो मछलियाँ पकड़ने का प्लान है, उसके बेट के लिए झींगे यानी श्रिम्प्स भी यहीं से पकड़े हमने। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है ये जाल डाला हुआ है इस पानी में और ये खींचने में लगा पड़ा है, वो उस जगह से खींचता ये यहाँ तक आ रहा है। बेचारा हमारी कश्ती था कि हमारा जाल वापस आ रहा है, झींगा भी आया है माशाल्लाह। बेशक रिस्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया है। ये देखिए हमारे पास कुछ झींगे भी आ चुके हैं, जिंदा लाइव बेट। ये देखिए झींगे नजर आए आपको, है ना? ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए अरे ये छुपकली कहाँ से आ गई? ये सब करके हम आगे निकले ही थे कि रास्ते में मोहम्मद हुसैन ने मछली पकड़ने की जिद स्टार्ट कर दी और हम ठहरे बाबा अपने शहजादे के, तो उसकी बात आखिर टाल कैसे सकते थे। तो आइलैंड चैलेंज से पहले हमने फिशिंग चैलेंज स्टार्ट कर दिया। बाबा चारा लगाओ, बाबा मेरा चारा लगाओ। आई स्वेयर मेरा बेटा लाइफ में पहली बार फिशिंग कर रहा था, लेकिन इसने ऐसी मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर दी जैसे ये कोई प्रो लेवल का एंगलर हो। माशाल्लाह मोहम्मद ने पहली मछली पकड़ी है भाई। ये देखो, में से किसी ने नहीं पकड़ी, ये पकड़ी है मुश्का। तो मोहम्मद ने एक और मछली पकड़ी है भाई। हम तो मोहम्मद इस वक्त मुझसे भी आगे है, मम्मा से भी आगे और रैन से भी आगे। भाई मोहम्मद ने एक और मछली पकड़ी और हम तीनों मोए मोए चल रहे। अम्मा कहा इनकी अभी मैं स्टर्फ डाली हूं, मैं क्यों फंस रहा हूं? कचरा ये ओरैन ने मछली पकड़ ली। मैंने मछली पकड़ ली है, ये देखें पहली फिशिंग, मेरी जिंदगी की पहली फिशिंग। लेकिन अगर किसी ने नहीं पकड़ी फिश तो वो मैं हूँ, और मेरे पास अभी भी एक भी मछली नहीं पकड़ी मैंने। इस वक्त मोहम्मद सबसे आगे। ऐसे चारा लगाते हैं झींगे को इसमें घुसा के, झींगे को, और हम इसको ऐसे डालेंगे इस पानी में। ये सेकंड मछली मेरी। ये कौन सी मछली है भाई? डंडिया कपड़दान। देखा कपड़दान। हमारे सिंध के मैंग्रोव सबसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स की बहुत अनोखी स्पीसीज पाई जाती हैं। मछलियाँ और झींगे पकड़ने के बाद हमारे सफर का फिर से आगाज होता है, लेकिन अब मजा कम आ रहा था और बोट की आवाज और गर्मी से तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज हमारे लिए दर्द सर बन रहा था, क्योंकि ये इतना लंबा हो गया था कि अलमान अल हफीज। जनाब देख सकते हैं, इनको वॉमिट आ रही है, बेगम साहिबा को, बेटा भी बेहोश, और इब्राहिम की हालत देखो क्या हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पानी ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। किसी भी लम्हे उल्टी आ सकती है, किसी भी लम्हे मछलियां मर के सारी पानी से बाहर आने वाली है। कैसे करना है अम्मी को? मोहम्मद ही मजाक उड़ा रहे बाबा। अगर किश्ती रुक भी जाती तो भी हमें नजरों से पूरी दुनिया हिलती महसूस होती। रास्ते में हमें खुड्डी आइलैंड भी दिखा, जहाँ की वीडियो जल्मी वालों ने कुछ दिनों पहले ही अपलोड की थी, और इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने वीडियो अपलोड की उसी दिन हम ये शूट करने निकले थे। मैंने बच्चों को छोड़कर आइलैंड जाने की कोशिश भी की, मगर पानी के उधर जाने की वजह से लॉन्च का रास्ता बंद था, इसलिए मैंने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। चूँकि काफी रास्ता मैंने पैदल ट्रेवल किया था, तो रास्ते में मुझे दिख गए ये सुनहरे केकड़े यानी गोल्डन क्रैब। तो इनसे मैंने फाइटिंग भी की। उनमें से एक केकड़ा तो फुल कंग फू फाइटर था। और फिर मजीद 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे यहाँ, जहाँ पर ड्रोन से ये इंट्रो दे रहे हैं।
बोट जा चुकी है और हम इस आइलैंड पर तन्हा हैं, आप और हम। तो पहले हमें क्या लगाना है? कैंप। दूसरा लकड़ियाँ। तीसरा खाना। चौथा पॉटी। है पॉटी? पॉटी। ये कहाँ से आ गया? पॉटी भी तो जरूरी है। हाँ ये भी तो है, पॉटी भी तो जरूरी है यार। बहरहाल अभी कैंप लगा लेते हैं, फिर पॉटी वॉटी सब चीजों का बंदोबस्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पूरा हो गया कैंप लगाने का। हमने कैंप लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास 2 काम है, यानी लकड़ी जमा करना और उसके बाद खाने का इंतजाम करना। तो जनाब हमारा कैंप सेट हो चुका है, ये सारी चीजें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब फटाफट लकड़ी का बंदोबस्त करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। उमर एक्सट्रीम सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो का मकसद आपको एनकरेज करना है कि आप अपनी फैमिली को लेकर निकलें और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये मोमेंट्स खजाने से कम नहीं होंगे। तो सब्सक्राइब करें उमर एक्सट्रीम को, ताकि हमारी फैमिली और भी मजे मजे की एडवेंचर्स की वीडियो बनाए। कैंप सेट करने के बाद आई खाने की बारी, और यहाँ पर हमने रास्ते में पकड़े हुए झींगों का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर भी मोहम्मद हुसैन ने मेरा नाम खूब ऊंचा किया और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। रास्ते में झींगे जो पकड़े थे होड़े वाले के साथ, वो झींगे हमारे साथ मौजूद है। आपको दिखाओ मैं कांटा लगाते किस तरह। ये कांटा है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल झींगा, ये रहा झींगा। ये हमने झींगा लिया, एक मछली हमारे पास छोटी छोटी पड़ी है जो चारे में लगी थी ना, हमने इसको इधर से घुसाया मुंह के पास से, मुंह हटा के, और ये ऑटोमेटिकली यू की शेप में बन जाता है। अब मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ। ये फेंक के मैं दूंगा। मोहम्मद पीछे रहो। 1 2, ये लो, ये ब्लू वाला हुरैन का है, मोहम्मद का पर्पल वाला था। अब बारी है मोहम्मद की। अब हम मोहम्मद को लगा के दे रहे हैं फिशिंग के लिए। मोहम्मद कितनी मछलियां पकड़ोगे? 3। पहली बार फिशिंग पे है, लेकिन मैंने पहली बार जब गया था ना फिशिंग पे, मेरी भी बहुत फिश लगी थी। ये देखिए कांटे के शेप में लगा हुआ है। अब ये बेगम साहबा कांटा फेंक रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह सबसे ज्यादा मैं पकड़ूंगी। मोहम्मद क्या हुआ? फिश पकड़ ली। और उसकी और फिश आ रही है। ओए 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 ओए, मोहम्मद ने पकड़ ली मछली। टोकरी में हमने कितनी मछलियां पकड़ी है देखे भाई। हो जाएगा दोपहर का। तो सामने तो कैसी बोट जा रही है। पहली बार मछली पकड़ी। जल्दी निकालो इसको यार आके। यार मेरे कपड़े ही करो ना गंदे। तो जनाब सबने पकड़ ली है, मेरा मछली पकड़ना रह गया है। बाद में पिछली मेरे पीछे जा रही है बहुत, और एक बार फिर खा के चली गई हमारी मछली। कुछ मछलियां मैंने पकड़ ली थी जो कि रिकॉर्ड हो नहीं पाई है, और कांटे में चुभे जा रहे हैं। खाने के बाद हमने सोचा कि कुछ गेम्स हो जाएं। तो भाई हम कर रहे हैं अब यहाँ पर गोल्फ कंपटीशन है। तो मुश्किल लेकिन क्या है, ये देखिए पीछे करके पहले दिखाया पूरा कोड। हाँ 3 होल्स है, मैं आप सबको दूंगा 3 ट्राइज, ठीक है। एक बार जिसने भी डाली हर पॉइंट के ऊपर मेरी तरफ से 1000 रुपए। और बोलो पहला चांस मोहम्मद का। मोहम्मद मारो। 1 2 3 मारो। शॉट तुम्हारा हुरैन। कोई बात नहीं, पहली 3 ट्राई तीनों फेल हो गए। पहले एक एक करके बारी आएगी। पहली बारी है बेगम साहबा की, मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे पकड़ हुरैन तुम्हारी बारी, मारो। ये क्रिकेट समझ रहा है मोहम्मद मारो मारो। हुरैन से तो ये ओए सबसे क्लोज हुरैन का है। लास्ट 3 चांसेस, तो आखिरी 3 चांसेस है भाई, इसमें किसी ने डाले तो डाले। मारो। चीटिंग है यार, ये पिच सही नहीं है। मोहम्मद की भी नहीं किया, मोहम्मद सॉरी नहीं किया, हुरैन की बारी। ये पिच खराब है, अगर सीधी पिच होती ना तो यूं ठगा अब मेरी बारी। तू बड़ी बड़ी बातें। एक और बारी, एक और बारी। 1 2 ओए 1 2 ओए जा रे। हाँ ठीक है, मुश्किल है, मुझे खेलना ही नहीं, बेकार गेम है, मैं बात ही नहीं कर रहा। इस गेम का नतीजा तो ड्रॉ रहा। खाना खाने और खेलने के बाद हमने सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह पर आकर भी हम यहाँ ना नहाएं तो फिर क्या मजा। इसलिए हम बच्चों को लेके घुस गए डुबकी लगाने पानी में। मैं हुरैन और मोहम्मद एंजॉय कर रहे हैं, इनकी अम्मी बोरिंग है। तो जनाब सीन ये है, हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। भाई ये देखिए, ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो और कपड़े लाई नहीं हूँ। बच्चों के तो मैं ले आई हूँ, लेकिन अपने मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है, बस कुत्ते 1 2 दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगला चैलेंज हमारा क्या होना चाहिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट नहीं आते यार, क्या मसला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उमर बच्चों एक्सट्रीम के साथ खेल कूद और खाने में ऐसा वक्त गुजरा कि पता ही नहीं चला और रात हो गई। लेकिन रात होने से कबल सनसेट का ऐसा हसीन मंजर देखने
को मिला कि दिल से बेख्तियार निकला सुभान अल्लाह। तो जनाब रात अपनी चौबन पे आ चुकी है, बच्चे सोए हुए हैं और अभी रात की सिर्फ शुरुआत हुई है। अलाव जल रहे हैं बचाव के लिए, क्योंकि इधर आसपास हमने कुत्ते भी देखे हुए। अच्छा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और इधर मच्छर भी हमें बहुत तंग कर रहे हैं, और इसके अलावा क्योंकि स्नेक सीजन है यहाँ सांप भी मौजूद है। ऑल दो के वो इतने जहरीले नहीं है कि हमें जान से मार दे, लेकिन फिर भी हमें ख्याल का लाजमी रखना है। हमेशा की तरह हमारे कैंप में कीड़ों की भरमार है और खासकर यहाँ पे केकड़े इतने बड़े देखो। सुराख, ये सुराख, ये सुराख, ये वाला सबसे गहरा सुराख है। हाँ तो आपने देखा कि केकड़ों से, कीड़ों से, कुत्तों से हर तरह से मुकाबला चल रहा है। हाँ यार यहाँ बहुत बड़े बड़े खौफनाक कुत्ते और देखकर भौंकते हुए यहाँ आए। ऐसा लग रहा है फुल एटीट्यूड से जाते हैं, मतलब यूं जो दूर दूर से हमें हिरासा कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। केकड़ा भी मिल गया हमें, ये देखो इधर आओ, साइड मारो। ये रहा केकड़ा, ये रहा, नजर आया ये तरह के केकड़े। ये रहा। A few moments later. बच्चों को साथ में ले जाके एंजॉय करने का जो मजा है ना, पापा पहुंच गए। तो साथ में मेरे ये भी चलने चल रहे हैं। सुबह भी यही हुआ था, अब फिर इनको पॉटी कराने जाओ कुत्तों, कीड़ों से और केकड़ों से लड़ते हुए। तो जनाब हम लोग आ गए यहाँ पर, अब इधर बनाए गड्ढा, इनसे पॉटी कराएंगे। ऐसे बने गड्ढा, गिलाए हो, चलो कुल्हाड़ी से गड्ढा होगा भाई। कुत्ते बड़े कुत्ते हैं यहाँ के। कुत्ते के बच्चे, मेरे दोनों बच्चों की पॉटी जगह बन गई, तो बच्चे अब आराम से कर रहे हैं पूपू। हम आपको दिखा नहीं सकते, वो सेंसर है। तो बच्चे बिल्लियों की आवाजें निकाल रहे हैं हमारे। पापा जो करने कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, आप करो जो करना। आपको जो करना वो कर लो, खुलाड़ी से अपने सलवार को बस बाबा ने मुझे देख लिया, बाबा ने मुझे देख रहा है। बच्चों तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, पॉपू नहीं कर रहे हो। पूपू करो, जल्दी चलो भाई, हमें बात यार पूपू नहीं आ रही। नहीं, इनको अपने घर के बाथरूम में ही आएगी। चलो उठो, बस आ जाओ। ये लो मत जम मारो। क्या है? ये देखो, और हम लोग लाए इस बार स्पेशल, ये देखो भाई, ये जो है ना, आपने सुआ मच्छी का सुना है छोटी छोटी, ये जो मछली है ये बड़ी होके सुआ मछली बनती है और ये करोड़ों में बिकती है। उसके बच्चे मैंग्रोव्स में ये खुसूसी मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा सिलेंडर अब काम आ रहा है रात में। ये फिश फ्राई हो रही है, हमने जो पकड़ी है, बेगम साहिबा कर रही है, मिट्टी हुई हुई है। तो भाई ये हमारी फिश आ गई है। ऐसे खाओ। अरे इसमें डरने क्या बात है, मछली तो है। अच्छा हुरैन खा के दिखाएगी, ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरैन निकाल देगी, बिस्मिल्लाह। आप लोग इसको देखते हैं ना कितने ढेर करते हुए, और मछलियां भी इसने सारी पकड़ी है। मजे की बात ये है, इसने और इनके अब्बा ने मिलके, और खाने के टाइम पर ये आपको पता है, ये बच्चा खा के दिखाएगा। देखें आप कैसे खाता है। चैलेंज लेकिन यार ये फ्रेश मछली, काटे ज्यादा है लेकिन इतनी फ्रेश मछली, ओ हो, इतना कोई मिर्च मसाला भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मजा जो ना वो बाजार की मछली में भी क्या होगा। रात का खाना बहुत ही मजेदार था क्योंकि मछलियाँ बहुत ताजी थी और खाना खाने के बाद मस्ती मजाक स्टार्ट हो गया। मेरा टूट गया। तोड़ो नहीं और कपड़े गंदे नहीं करो। मैं इतने कपड़े नहीं लाई हूँ, कोई एक जोड़ा लाई थी बस गरम, वो भी के सर्दी होगी तो पहना दूंगी। अपना बनाओ, कपड़े नहीं गंदे करना, बता रही हूँ मैं। गंदे कर रहा है। लो कभी मैं कभी तुम चल रहा है यहाँ पर। क्या हो गया, बोर हो रही हूँ, मैं डाउनलोड करके लाई थी। दुनिया के आखिरी कोने बंदा एंटरटेन होने के लिए नहीं, बात मुस्तफा और शर्जीना। यकीन करें मैं उन खुश नसीब लोगों में से जिसने एक भी एपिसोड नहीं यहाँ देखी। पर हमारा सामना खतरनाक कुत्तों से भी हुआ जो पता नहीं कहाँ से आ गए थे। ये देखिए, ये कुत्ते, आवाज आई आपको? हम इधर आ जाओ, हम आगे नहीं जा रहे। ये जा रहे हैं। अचानक आ रहे हैं, अचानक। मसला ये कि ये अचानक आ रहे हैं और इनसे हम लोग बिल्कुल सामना भी नहीं कर सकते। बच्चे ये रहे मेरे। इतना सब कुछ होने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमने आराम किया। बिल्कुल नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक मोहम्मद हुसैन को फिर से फिशिंग का ख्याल आ गया। यहाँ पर एक बार फिर मोहम्मद हुसैन ने प्रूव किया कि प्रो मोड में चल रहे हैं छोटे मियाँ। इसी दौरान मोहम्मद हुसैन ने एक ऐसी मछली पकड़ी कि जिसको ज़ल्मी ने भी अपनी वीडियो में दिखाया था। याद है? खींचो, शाबाश खींचो। रात का टाइम है, हम लोग को अचानक हो रहा है। इनका मोहम्मद को खुद खींचने दो। जागे जाओ। मोहम्मद ने एक और पकड़ी है, ये देखो, एक और पकड़ी। मैं जो मछली पकड़ी वो शार्क थी। वाह क्या बात है।
और उसका नाम सैंड डेविल शार्क था। Attack That is a dinosaur! I am your leader. Attack him. That should not exist. मोहम्मद डांस करके दिखा दो। टिंगे 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 टिंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और आई स्वेयर टू गॉड, कोई मैं झूठ नहीं बोलना, ये मेरे बेटे ने पकड़ी है। मैं कांटे ढाल ढाल के थक गया, मेरा नहीं आ रहा। पता नहीं अल्लाह पाक ने क्या बरकत दी है इसके हाथ में। मोहम्मद मुझे भी मछली पकड़ना सिखा दो। आपको मछली का वो लगाना है तेल, उसके बाद इसके अंदर फिंगना है, फिर इतनी बड़ी मछली निकलेगी शार्क वार। देखो भाई एक और, ये 2 और ये तीसरी। मोहम्मद क्या बात है आपकी। एक शार्क है जो कि ऑलमोस्ट अंधी होती है क्योंकि ये जिन पानियों में रहती है। इतना है कि उन्होंने मरी हुई दिखाई और मोहम्मद हुसैन ने फिशिंग में पकड़ी। ये मछली है एंजल शार्क AKA सैंड डेविल शार्क। और ये शार्क मिस्टर बीस्ट की दुबई वाली लेटेस्ट वीडियो में एक्वेरियम में भी दिखाई दी है आपको। बस हमारी वाली का साइज थोड़ा छोटा है और मिस्टर बीस्ट वाली की तो डायनासोर है। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद हुसैन जितना ब्रेव और प्रो फिशिंग एक्सपर्ट है, इसको लेकर फिशिंग चैलेंज की एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। पापा मच्छर काट रहे हैं यार। यार क्या होता है? मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर। मोस्पेल मछली कितनी पकड़ी आज तुमने वैसे? ये देखो तुम्हारी अम्मी वही कर रही जो मैंने पिछली वाले शूट में किया था। सब पता है मुझे, बेवकूफ नहीं बनाओ। पिछली दफा याद है ना, आधी रात को 4 बजे जो शेर की आवाज सुनाई थी, इस बार तो मैं स्पीकर ही नहीं लाई। खतरनाक किस्म की आवाज आ रही है। जाओ, अब कहाँ से डराओगे? मैंने कहा आपको मौका ही नहीं देना। मुझे डराने के लिए शेर की जरूरत नहीं, बस तुम सामने आ जाया करो। वेरी फनी। फोन मिल गया, अब जाके कमर सीधी हुई है, जरा टेक लगाया, वरना तो जब से आई हूँ टेक ही नहीं लगाया किसी भी चीज से। भाई सीन ये है कि अब आराम करेंगे, मैं सबको सुलाऊंगा। रात बहुत हो गई है, सुबह उठना भी है, हमने टाइम पे उठना भी है और घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ से घर का सफर भी तकरीबन 5 घंटे का होगा। वो अजियत भी बर्दाश्त करनी है, क्योंकि जब हम लोग उतरे थे ना किश्ती से, तो उस वक्त हमारा उतरने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि किश्ती हिल रही है। तो बहरहाल अभी हम लोग मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो गाइस ये सो चुके हैं, मोहम्मद भी सो चुका है, हुरैन भी सो चुकी है, ये भी सो चुकी है। टाइम हो रहा है 3 बजे का और मैं भी सो रहा हूँ। अब मेरा साथ दे रही है वो छोटी सी आग, वो जो बाहर जल रही तकरीबन बुझ गई है, और समंदर की आवाज जो आपको आ रही होगी। बहुत सख्त एडवेंचर था, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। सब्सक्राइब लाजमी करना प्लीज, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोग का। मैं भी सोने लेटता हूँ और अब आपसे मिलते हैं सुबह। बाय। फिर सुबह हुई और एक बार फिर हसीन मनाजिर देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। अब हम गाड़ी वाले को फोन करेंगे, अपने कश्ती वाले को बुलाएंगे और फिर घर की तैयारी करेंगे। सुबह के 6:30 बज रहा है। अब इंशाल्लाह हम गाड़ी वाले को बुलाएंगे, अपने कश्ती वाले को बुलाएंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। गाइस मैं फाइनली हम जा रहे हैं, कैम हमने इसी में लगा दी है। ये तो लड़कियां मोहम्मद हुरैन सो रही है, तो हम लोग घर पहुंचेंगे। चैलेंज हमारा कंप्लीट हुआ। अभी मंजर देखे मेरे पीछे, सूरज कैसा लग रहा है। ये जो सूरज की खूबसूरती है ना, ये सिर्फ सुबह के टाइम में मिलेगी और सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। इतना खूबसूरत है। ये है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा सिंध, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये चैलेंज तो खत्म हो गया, वीडियो खत्म। रुको जरा, सबर करो। अभी वापसी के 6 घंटे का सफर भी था और इस बार हमने लॉन्च पर ही कैंप लगा लिया। भाई वापसी का सफर इतना लंबा, ये देखो मोहम्मद भी सो गया और एन भी सो रही है और अभी भी तकरीबन अब 15 से 20 मिनट बाकी है। तो ये असल चैलेंज होता है आने जाने में भी। लोगों को लगता है कि सिर्फ वहाँ पहुँच के चैलेंज है, नहीं, ये भी चैलेंज है। और फिर मैंग्रोव्स के जंगलात में से गुजरते हुए फाइनली किनारे पर पहुंच गए। तो व्यूअर्स, हमारी गाड़ी आ चुकी है, सारा सामान गाड़ी में अपलोड हो चुका है। तो हमारी शक्लों पे ना जाना और हमारे हुलियों पर ना जाना। ये रहे हुरैन मोहम्मद बैठे हुए गाड़ी में और वो रहे उनके बाबा कोने में बैठे हुए। तो चले जी, फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ एक बार फिर से अल्लाह की मदद के तहत। तो आप लोग हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें उमर एक्सट्रीम। आप लोग की सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।